नमस्कार। आजकल की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपने और अपनों को समय ही नहीं दे पाते। इसी भागदौड़ के बीच हमारे अपने हमसे कब दूर हो जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। हम उनके सपनों पर ध्यान ही नहीं दे पाते और एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। इसी गलती का अंजाम हमें और हमारे अपनों को भुगतना पड़ता है। इसी पर आधारित है हमारी आज की कहानी। ये कहानी आपको कुछ अपनी सी लगेगी। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। मामा जी नमस्ते। अरे आओ आओ विकास बेटा, बैठो। जी मामा जी। और घर पे सब ठीक? सब बढ़िया मामा जी। आप बताओ क्या चल रहा है आजकल? चलना क्या है यार, काम काम और बस सिर्फ काम। अरे मामा जी, जिंदगी भर काम ही तो किया आपने, अब करो आराम। आपने जिंदगी भर इतना संघर्ष किया है, कुछ समय अपने लिए भी निकालो। जैसे कभी घूमने चले गए, कभी दोस्तों के साथ बैठ गए। जीवन में इतना संघर्ष किया आपने, थोड़ा समय अपने लिए भी निकाल लिया करो। अरे विकास, मैं अपने लिए नहीं अपनों के लिए जीता हूँ। दो बेटियां हैं, पढ़ाना है, ग्रेजुएशन करानी है, शादी करनी है, और ऐसे में अगर मैं आराम करूँगा तो फिर कैसे चलेगा? बात तो सही है मामा जी। पर मोनिका दिखाई नहीं दे रही, और क्या कर रही हैं आजकल? सोनिका का तो 7th है, बहुत मेहनत कर रही है, एग्जाम्स आने वाले हैं। बड़ी वाली का ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला है और फिल्म डायरेक्शन का कोर्स भी कर रही है। बोलती है मुझे बहुत बड़ा फिल्म डायरेक्टर बनना है। मैंने कहा चलो बहुत अच्छी बात है, बच्चे माँ बाप का नाम रोशन करेंगे तो उनको खुशी होगी ना। ठीक ही है मामा जी, पर मैंने सुना है ये फिल्म लाइन कुछ ठीक नहीं है लड़कियों के लिए। अब आप ऐसा मत समझिए कि मैं नहीं चाहता कि सोनिका कामयाब ना हो, आखिर मैं तो उसका भाई हूँ। पर मामा जी, वो इस लाइन में आके सुरक्षित है कि नहीं, मेरे मन में सवाल उठ रहा है। अरे नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दे रखे हैं और मैं जानता हूँ वो कभी भी कुछ गलत नहीं करेंगे। मामा जी, मैं आपका दुश्मन तो हूँ नहीं, हूँ तो आपका भांजा ही। मामा जी, जमाना बहुत खराब है आजकल, किसी पे विश्वास नहीं किया जा सकता। आप देखते नहीं, आए दिन अखबारों में, न्यूज़ चैनलों में क्या क्या खबरें आती हैं। मामा जी, बेटियां घर की इज्जत होती हैं और उन्हें घर में ही संभाल के रखना चाहिए। मैं तो कहता हूँ सोनिका की शादी करवा दो। अब पढ़ाई तो पूरी हो चुकी है, अब क्या करना। एक बार शादी होगी फिर अपनी जिम्मेदारी खत्म। शादी कर लेंगे, उसके बाद जो मर्जी करे, फिर अपनी टेंशन खत्म। जब मोनिका भी बड़ी हो जाए तो उसकी भी शादी करवा देना। जब तक बेटियां घर पे हैं अपनी जिम्मेदारी है। एक बार शादी हो गई फिर अपनी टेंशन खत्म। लेकिन अरे मामा जी, जो मैं कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। जमाना बहुत ख़राब है, अगर कोई ऊंच नीच होगी क्या मुँह दिखाओगे समाज को? मैं तो आपको अपना मानता हूँ, सो कह रहा हूँ, वरना मुझे क्या पड़ी है दूसरे के घर में झाँक के बात करने की। अच्छा चलता हूँ मामा जी, मैंने जो कहना था कह दिया, बाकी आपकी मर्जी। अरे बैठ ना, चाय तो पी कर जा। नहीं मामा जी, फिर कभी आऊँगा। दरअसल वो हमारे बगल में शर्मा जी रहते हैं ना, उनकी लड़की किसी के साथ भाग गई, तो सोचा थोड़ा उन्हें दिलासा दे आऊँ। क्या है ना, ऐसे में आदमी थोड़ा टूट जाता है, समाज में बेइज्जती हो जाती है ना, मुंह दिखाने लायक नहीं रहता कहीं, तो सोचा थोड़ा उन्हें सांत्वनाएं दे आऊँ। भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो। अच्छा मामा जी, चलता हूँ। है? हाँ हाँ। हम अक्सर देखते हैं कि लोगों से अपना घर तो संभलता नहीं, लेकिन दूसरों के घर में ताका झाकी जरूर करनी है, मुफ्त का ज्ञान देना है। उन्हें आपकी कोई चिंता नहीं होती, मगर वो इस ताका झाकी से अपने आप का एक मजा लेते हैं, और हम इन्हीं लोगों की बातों में आकर अपना घर बिगाड़ लेते हैं। आइए देखें कैसे। पर मामा जी, वो इस लाइन में आके सुरक्षित है कि नहीं, मेरे मन में ये सवाल उठ रहा है। मामा जी, जमाना बहुत खराब है आजकल, किसी पे विश्वास नहीं किया जा सकता। आप देखते नहीं, आए दिन अखबारों में, न्यूज़ चैनलों में क्या क्या खबरें आती हैं। मामा जी, बेटियां घर की इज्जत होती हैं
और उन्हें घर में ही संभाल के रखना चाहिए। दरअसल वो हमारे बगल में शर्मा जी रहते हैं ना, उनकी लड़की किसी के साथ भाग गई, तो सोचा थोड़ा उन्हें दिलासा दे आऊँ। क्या है ना, ऐसे में आदमी थोड़ा टूट जाता है, समाज में बेइज्जती हो जाती है ना, मुंह दिखाने लायक नहीं रहता कहीं, तो सोचा थोड़ा उन्हें सांत्वना दे आऊँ। भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो। दीदी, आपकी डायरेक्शन की पढ़ाई भी हमारे स्कूल की पढ़ाई की तरह होती है क्या? इसमें भी क्वेश्चन आंसर याद करने पड़ते हैं? बताऊंगी। अभी तू छोटी है ना, तुझे समझ में नहीं आएगा। ये एक क्रिएटिव फील्ड होता है, सिनेमा होता है समाज का आईना। जब तू थोड़ी समझदार हो जाएगी ना, तब बताऊंगी, तब तुझे समझ में भी आ जाए। लेकिन मुझे सब समझ में आ गया है। कल से तुम्हारी फिल्म लाइन की जो नौटंकी है ना, ये सब बंद। तुम कोई इंस्टीट्यूट नहीं जाने वाली हो। पर पापा, पर वर कुछ नहीं, एक बार बोल दिया सो बोल दिया। विकास सही कह रहा था, ये फिल्म लाइन ये बहुत गंदी है। मैं नहीं भेजूंगा तुमको इस लाइन में, बिल्कुल नहीं। पापा, आपको हमारी फिल्म लाइन इसलिए बुरी लग रही है क्योंकि इसके हर अच्छे और बुरे अनुभव जल्दी से लोगों के सामने आ जाते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। पर पापा, ये एक क्रिएटिव फील्ड है और हमारे फील्ड वालों पे लोगों की नज़र ज़्यादा रहती है। फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ बुरे लोग ही नहीं, अच्छे लोग भी हैं। ऐसा कौन सा फील्ड है जहाँ सिर्फ अच्छे लोग हैं? अगर अच्छे हैं तो बुरे भी हैं, चाहे बैंक हो, हॉस्पिटल हो या कोई भी कॉर्पोरेट फील्ड। बस फर्क सिर्फ इतना है कि वहाँ सबकी नज़र नहीं पड़ती और हमारी फिल्म इंडस्ट्री इसीलिए लोगों की नज़र में गलत है। पापा, वो कहावत है ना, आप भला तो जग भला। आपको हम पर विश्वास होना चाहिए। अगर हम सही हैं तो कभी किसी सामने वाले की हिम्मत नहीं होगी कि हमारी तरफ नजर उठा के भी देख सके। आपके दिए हुए संस्कार और आपकी दी हुई सीख मुझे अच्छे से याद है। मैं कभी आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगी। पापा, एक बार विश्वास तो करिए। एक बार बोल दिया ना, नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी। कल से तुम्हारा डायरेक्शन सीखने के लिए इंस्टीट्यूट जाना बंद। ऐसे में तो पापा और भी फील्ड हैं जिसमें गलत लोग हैं, तो क्या कल के दिन जब मोनिका पढ़ लिख कर जॉब करने जाएगी तो क्या आप उसको भी रोकेंगे? बिल्कुल रोकूंगा। अगर ऐसा है तो उसको भी रोकूंगा। इसकी भी ग्रेजुएशन पूरी हो जाए, इसकी भी शादी कर दूंगा जैसे तुम्हारी करने वाला हूँ। बहुत जल्द तुम्हारे लिए एक लड़का ढूंढ रहा हूँ और तुम्हारी शादी भी कर दूंगा। उसके बाद तुम जानो, तुम्हारे ससुराल वाले जो करना है कर लेना, हमारी जिम्मेदारी खत्म। पापा प्लीज एक बार मेरी बात समझने की कोशिश तो करिए। बोल दिया ना एक बार, सो जाओ जाके। देखा आपने कैसे दूसरों की बातों में आकर हम अपने बच्चों के सपने तोड़ देते हैं। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि दूसरों से अच्छा हम अपने बच्चे को समझते हैं, और दूसरा कोई कौन होता है हमें समझाने वाला या राय देने वाला। और एक बड़ी गड़बड़ हम यही कर देते हैं, दूसरों की बातों में आकर हम अपने बच्चों को जज करने लगते हैं और इसी के कारण हम उनके सपनों के पंख काट देते हैं और इसका दर्द उन्हें जिंदगी भर भुगतना पड़ता है। बेटा जरा कोल्ड ड्रिंक देना। अरे वाह बिटिया, तुम अपनी दुकान पे बैठ के पढ़ाई भी करती हो? हाँ अंकल, मुझे पढ़ाई बहुत अच्छी लगती है। वेरी गुड। क्या बनना है तुमको? मैं बड़े होकर सांप बनूंगी, अपनी मम्मी पापा का नाम रोशन करूंगी। चलो वेरी नाइस। अंकल, आपकी बच्ची भी मेरी तरह पढ़ती है? हाँ। अंकल, वो भी मेरी तरह बड़े होकर अफसर बनेगी? लो। हेलो। हेलो, कहाँ हो? कहाँ हो सकती हूँ? किचन में ही हूँ। और कहाँ जाना है? क्यों, वो काम वाली नहीं आई? 2-3 दिन से आई नहीं रही है, तंग करके रखा हुआ है। फोन मिलाती हूँ, फोन नहीं उठाती है। पता नहीं क्या दिक्कत होगी, कम से कम फोन करके बताए तो सही। ये आजकल काम वालियों के भी बड़े नखरे हो गए हैं। चलो मैं कल सुबह वॉक के लिए जाता हूँ, उसका घर रास्ते पे ही पड़ता है। देखता हूँ कुछ होता है तो बताता हूँ। चलो ठीक है, ओके बाय। अरे राजू, अरे कैसे हो? हाँ राजू, कैसा है? सब ठीक? हाँ सर। और आजकल तेरी बहन भी नहीं आ रही है काम पे? आशा, यार बता तो दिया करो, कितनी प्रॉब्लम होती है हम लोगों को।
है? और कहाँ से आ रहा है अभी? क्या हुआ? साहब साहब मेरी बहन हाँ, क्या हुआ तेरी बहन को? कहाँ है? मेरी बहन हॉस्पिटल में एडमिट है। हॉस्पिटल में? क्यों, क्या हुआ? सब ठीक ठाक? मेरी बहन को जिंदा कुछ तो पी लेने दो, भाई बरसात में भूलूंगा, मुझे को खबर नहीं। आशा आशा चले गए। आशा क्यों इतना टाइम क्यों लगा दरवाजा खोलने में है? अपने यार के साथ गया है? तू तो कहाँ है? अरे खतीर के नीचे तो नहीं है, दरवाजे के पीछे भी नहीं है, फिर ठीक है, कोई है नहीं। आई लव यू। इतनी तड़ी तारी बात बता, पति बाहर जा रखा है, कहाँ है, कब आएगा, तुझे कोई मतलब ही नहीं है। गधोड़ की तरह दिन भर बस सोती तो रहती है तू। क्यों, अब कोई सो भी नहीं सकता? लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करना पड़ता है, थक जाता है इंसान। तुम्हारा तो रोज का काम है शराब पीकर घर आना, इसमें कौन सी नई बात है? ओहो, शराब पीता हूँ ना, ये पैसों की पीता हूँ, शराब आपकी नहीं। वही तो बात है, सारी कमाई तो तुम दारू में उड़ाते हो, और जो मेरी कमाई होती है उसे भी छीन लेते हो। वरना मेरे को क्या लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करना पड़ता? मेरे बाप ने तुमसे शादी इसलिए नहीं करवाई थी कि मैं लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करूं। अबे पति की ना गालियों में ना स्वर्ग होता है, स्वर्ग। तेरे बाप और तेरे ना पाप कट जाएंगे मेरी रोज गालियां खा के। साला रोज मेरे शराब को पूछती रहती है, तेरे बाप ने दिया ही क्या है? हैं? एक तो एक फूटी कौड़ी नहीं थी, देख पर से तुझे नींद पे थमा के चला गया था। तुझसे मेरी खुशी देखी नहीं जाती क्या? कोसुरी तो क्या करूं? कितना कमाते हो तुम? बच्ची बच्ची मेरी कमाई भी छीन के ले जाते हो। घर घर कैसे जाती हो मुझे पता है। क्या कह रही? घर का खर्चा तू चलाती है? हैं? बताऊं मैं अभी? तू घर चला रही है? ये तो घर चला रही है तू? हैं? इस वाले तेरे बाप की मैं आप सोच रहे होंगे कि हमने आशा की शक्ल क्यों नहीं दिखाई। दरअसल आप उसकी शक्ल देख के करेंगे क्या? ऐसी दुनिया में बहुत सी आशाएं हैं जो रोज पिटती है। किस किस आशा की शक्ल देखेंगे? मान लो यह सब एक ही है, जिसे लड़की बोलते हैं, महिला बोलते हैं, नारी बोलते हैं और असभ्य भाषा में पता नहीं क्या क्या। खैर वो मैं बोल नहीं सकता, पर कभी सोचा है कि अगर इस आशा की जगह आपकी अपनी बेटी या बहन होती तो? इसका जवाब शायद आपके पास ना हो, लेकिन उनके पास है जिन पर गुजरी है। साहब मेरे माँ बाप ने मेरी बहन की शादी एक शराबी से कर दी, और इस एक गलती की वजह से आज मेरी बहन हॉस्पिटल में भर्ती है। अगर मेरी बहन को आज पढ़ा लिखाया होता ना, तो उसको आज ये दिन ना देखना पड़ता। मैं तो कहता हूँ साहब, माँ बाप को अपने बच्चों को पढ़ाना जरूर चाहिए, ताकि आगे जाकर के वो बेसहारा ना हो। मेरी बहन अगर आज पढ़ी लिखी होती तो वो आज हॉस्पिटल में भर्ती नहीं होती।
ये दिन देखने के लिए मैं तुम्हें अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा हूं, इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं कि तुम्हारी फीस भर सकूं। क्या नंबर ला रखी हो तुम ये? हाँ, हिंदी में 100 में से 10, इंग्लिश में 100 में से 11, मैथमेटिक्स में 100 में से 12, 10, 11, 12 असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर का खेल हो रहा है ये तो। पहले तो तुम्हारे कभी इतने गंदे नंबर नहीं आते थे। क्या हुआ है तुम्हें इस बार? बताती हो या लगाऊं एक? पापा क्या करेंगे हम पढ़ लिख कर? आखिरकार करनी तो आपको हमारी शादी है ना। कहीं अच्छी जगह पे नौकरी तो करने देंगे नहीं आप। क्या बोला? क्या बोला? इतनी छोटी लड़की और इतनी बड़ी बातें कहां से सीखी है सब बातें तुमने? हाँ, बताती है या सच में लगाऊं एक? आपकी उस दिन की बातों से आई है पापा। मोनिका अभी इतनी छोटी है, जब उसके दिमाग में ये सब चल रहा है तो सोचिए मुझ पर क्या बीत रही होगी। आपने आशा दीदी का हाल तो देखा ही है ना, रोज अपने पति से मार खाती है। तो क्या आप ये चाहते हैं कि हम भी शादी के बाद ऐसी ही मार खाएं? और हमें जो दुख होगा सो होगा, पर क्या आप खुश रह पाएंगे? लेकिन बेटा, नाते रिश्तेदार इनको भी तो देखना पड़ता है। पापा, बचपन में जब मैं और मोनिका कोई भी बीमार पड़ता था तो हमें डॉक्टर पे आप लेके जाते थे, वो रिश्तेदार नहीं। कपड़ा, दवाई या कुछ भी चीज, हमारी जरूरत को कोई भी सामान आप लाके देते थे, वो रिश्तेदार नहीं। कौन कब क्या बोल रहा है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी दुनिया आपस में है, ना कि उन लोगों से। मुझे बस फर्क पड़ता है कि आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर आपकी बेटियां अपने पैरों पर खड़ी होंगी तो दुनिया की कोई ताकत आपको या आपकी बेटियों को चोट नहीं पहुंचा सकती। प्लीज पापा, एक बार विश्वास करके तो देखो। बेटा, शायद आज मैं तुमको दुश्मन लग रहा हूँ, लेकिन हर बार बच्चे सही नहीं होते। आजकल का जमाना देखो ना कितना खराब है। बच्चे एकदम माँ बाप का विश्वास तोड़ देते हैं। ऐसे में माँ बाप को चिंता होगी या नहीं होगी, तुम ही बताओ। मैं आपकी बात समझ रही हूँ पापा। ऐसे बहुत से केसेस देखे हैं जहाँ बच्चे अपने माँ बाप का विश्वास तोड़ते नजर आ रहे हैं और ऐसा काम करते हैं कि जिससे उनके माता पिता की सर शर्म से झुक जाए। पर पापा, 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती है। पापा, विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है और इसमें बहुत बड़ी ताकत होती है। मैं आपको ये विश्वास दिलाती हूँ कि मैं आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगी और ना ही ये मोनिका तोड़ेगी। हम बेटियां ये साबित कर देंगे कि हम भी कुछ कर सकते हैं और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हैं। बस हमें आपके विश्वास और सपोर्ट की ज़रूरत है पापा। जितना संघर्ष आपने किया है वो मैंने बचपन से देखा है, पर अब वक्त आ गया है कि हम संघर्ष करके आपको वो सब कुछ दें जो आपने हमारी ज़रूरतों के लिए अपना मन मार के करा। कोई भी बच्चा अपने माँ बाप का ऋण तो नहीं चुका सकता, पर कम से कम हम आपका सहारा तो बन सकते हैं। और आपने हमें पढ़ा लिखा के इस काबिल तो बना ही दिया है कि हम सही गलत में फ़र्क कर सकें। मैं जानती हूँ पापा, अगर हम कोई भी गलती करेंगे तो उसका अंजाम हमें ही भुगतना पड़ेगा। तो फिर हम ऐसा काम करेंगे ही क्यों पापा जिससे हमें भुगतना पड़े? हमारे माँ बाप के घर के दरवाजे हमारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाए। बल्कि मैं तो ये चाहती हूँ कि कामयाबी की सीढ़ी चढ़कर अपने माँ बाप का और अपना नाम रोशन कर सकूँ। पापा, आप और मम्मी हमारे लिए अमूल्य हैं। हम ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे हमें आपको खोना पड़े। पापा, आप एक बार विश्वास तो करिए। दीदी ठीक कह रही है पापा। आपका विश्वास ही हमारी ताकत बनेगा और इसी वजह से हम कामयाब बन सकेंगे। और देखना, एक दिन दीदी और मैं ऐसा कुछ करके दिखाएंगे जिससे आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। आपको हम पे विश्वास है ना पापा? हाँ बेटा, मुझे तुम दोनों पे पूरा विश्वास है, लेकिन बस इस बात का ध्यान रखना कि ये विश्वास कभी डगमगा ना पाए। जो भी करना सोच समझ के करना। तुम्हारे पापा का सम्मान तुम्हारे हाथ में। जाओ कर लो अपने सपने पूरे, लेकिन जो करना सोच समझ के करना। ये विश्वास जो है ये तुम्हारे पापा का सम्मान है, ठीक है? जो करना संभल के करना। जाओ। यकीन मानिए, आज बेटियां बेटों से कम नहीं, वो हर फील्ड में अपना लोहा मनवा रही है, फिर चाहे वो आर्मी हो, मेडिकल हो या फिर क्रिएटिव फील्ड। अगर आप अपनी बेटियों को उनका सपना पूरा होने में मदद करेंगे तो आपका सर गर्व से ऊंचा कर देंगे।
और फिर यही पड़ोसी और यही रिश्तेदार आपके घर आके आपकी तारीफों के फूल बांध देंगे। आप अपने बच्चों को हौसला दीजिए, उन पर विश्वास करिए। यही विश्वास उनको आत्मबल देगा, और खासकर बेटियों पे। आजकल तो सरकार भी कह रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर आप पीछे क्यों हैं? आप अपने बच्चों का मनोबल बढ़ाइए, उन पर विश्वास करिए। यही आत्मविश्वास उनका आत्मबल बढ़ाएगा और वो आगे जाके अपने को सुरक्षित महसूस करेंगे। तो आप पीछे क्यों हैं? मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप भी अपने बच्चों पर विश्वास करिए। नमस्कार।